नमस्कार, मैं राजू खंडवा। जैसे कि मेरे दोस्तों को पता है कि आजकल आप हर वार्ड में जाके हर प्रत्याशी से मिल रहे हैं और उनसे एक चर्चा कर रहे हैं, उनके गांव के विषय में, उनके वार्ड के विषय में एक चर्चा चल रही है, जिसमें हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो किन मुद्दों के साथ, किन समस्याओं को देख के आप लोगों के बीच आ रहे हैं और इस बार उन्हें हामी भरी है चुनाव मैदान में आने की। तो आज हम इसी क्रम में वार्ड नंबर 30 से दीपक जी के साथ हैं, जो कि दीपक मशरूम के नाम से फेमस है यहाँ, और उनसे जानने का प्रयास करेंगे, उनसे एक चर्चा कर रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं और कौन सी ऐसी उनके वार्ड में समस्या है जिसके लिए उन्होंने ये चुनाव मैदान में उतरने का संकल्प लिया। तो आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है दीपक जी, और आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर्वप्रथम तो मैं आपके दर्शकों को और जो आप लोग हैं मीडिया कर्मी हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे बीच में आए, मेरे को आपने मौका दिया, जनता के बीच बात रखने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनाव का समय है और मेरे वार्ड से 7 लोग प्रत्याशी के रूप में हैं, उनमें से मैं दीपक रावत, दीपक मशरूम नाम से इस वार्ड से मैंने नगर पार्षद हेतु मैं चुनाव में प्रत्याशी हूँ। और जो है कि बहुत अच्छी तरीके से मेरी तैयारियां चल रही हैं। तो दीपक जी, सबसे पहले तो आपके इस तरफ पे आते हैं कि आपके वो कौन से खास मुद्दे हैं जिसके लिए आपने ये चुनाव मैदान में उतरने का संकल्प लिया। देखिए भाई जी, इस समय मेरे मेरे को जो है कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव। मेरे को जनता, यहाँ की जनता है जो वो चुनाव लड़वा रही है कि जो है कि दीपक भाई, दीपक बेटा मशरूम, आप जो है कि चुनाव लड़ो और हम आपके साथ हैं। क्योंकि पिछली बार भी मैंने चुनाव लड़ा था और कुछ वोटों से मैं रह गया था, और इस बार पूरा क्षेत्र से अलग अलग कोनों से मेरे मेरे पास जो है कि टीम है, जो टीम लोग कह रहे हैं कि बेटा भाई आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। और मेरे कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जो लोग हैं वो मेरे को चुनाव लड़वा रहे हैं। इसमें प्राथमिक मुद्दे क्या है? प्राथमिक मुद्दे आप देख रहे हैं कि मेरा वार्ड आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील वार्ड है। आप पीछे देखिए, आपने वर्ष 2000 जो है कि अभी 23 की, और पिछले साल भी आई थी, और उससे पहले 2-3 साल पहले भी आपने देखा था कि जो ये हमारा ऊपर का नदी जो नाला है, ये नाला बहुत भयंकर इधर से आते हुए और सीधा हमारा मौकोड़ होते हुए निम्बचौड़ निकला था, जिसमें कि कई सैकड़ों परिवार जो है कि उसके जद में आए थे। और आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील वार्ड है। इसका जो है कि एक मास्टर प्लान होना चाहिए, इसकी एक नई सोच होनी चाहिए, है ना। और दूसरा देख सकते हैं आप, मेरा पूरा जो वार्ड है वो वन क्षेत्र से लगा हुआ है। तो वो यहाँ पर जो है कि सुरक्षा दीवार तो वैसे खैर बन चुकी है, पर अभी भी लाइटों की उधर जो है कि लाइटें नहीं लगी हुई है। पूरी जो आप देख सकते हैं कहीं लाइटें नहीं देखो, सुनने में अभी बीच में ये भी आया था कि आपके इधर एक बाघ जो उसके हमले हो रहे हैं, बिल्कुल लगातार हमले हो रहे हैं। हमारे चाची को उधर सिटी चौड़ की तरफ एक हमला हुआ है, तो उसकी रोकथाम के लिए आप कार्य करोगे? बिल्कुल उसकी रोकथाम के लिए जनता के साथ मिलकर कार्य करेंगे। मैं कार्य करने वाला कुछ नहीं हूँ, मैं नहीं करूंगा कार्य जनता के साथ मिलकर के। मैं तो एक सिर्फ माध्यम बनूंगा कि जनता जो है कि मेरे को एक माध्यम बनाएगी, और जनता के साथ मिलकर के जनता के सहयोग से मैंने कार्य करना है। उसमें अगर देखा जाए नगर निगम के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे मतलब मुद्दे हैं आपके रखे हुए कि जो कि आप जनता के बीच ले जा रहे हो? और मैं जनता के बीच, मेरे सिंपल से मुद्दे हैं, मैं कोई प्रलोभन जनता को नहीं दे रहा हूँ। मेरे पास छोटे छोटे मुद्दे हैं और स्थानीय मुद्दे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपके लिए पुल बना दूंगा, मैं ये सब चीजें कर दूंगा, या मैं आपका डी मार्ट बना दूंगा। जो मेरी सामर्थ्य में नहीं है मैं वो लेकर के नहीं जा रहा हूँ। जो मेरे सामर्थ्य है, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी अपने क्षेत्र के लिए ये रहेगी कि सुगमता से उपलब्धता रहूंगा। मैं अपने क्षेत्र वासियों के लिए उपलब्ध रहूंगा इस क्षेत्र में, वार्ड नंबर 30 में, यानी कि जिसमें हमारी सम्मानित मौकोट की जनता हो गई, हमारी सम्मानित गोरखपुर की जनता हो गई, हमारी सम्मानित जो है कि कोटला की हो गई, हमारे सम्मानित जो है कि ये नंदपुर के लोग हो गए, है ना। तो इन लोगों के लिए मैं उपलब्धता, सुगमता से उपलब्ध रहूंगा। मेरी पहली प्राथमिकता ये है। दूसरा, मैंने ऐसा नहीं है कि देखिए हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं कहूंगा तो 40 वार्डों में सबसे बड़ा वार्ड मेरा वार्ड है, जिसमें कि इवन कर्णाश्रम भी जुड़ा हुआ है। कर्णाश्रम भी इसमें जुड़ा हुआ है। कर्णाश्रम का नदी का ऊपर हिस्सा है, ऊपर हमारा गुरु जी जी, उनका सभी इसमें जुड़ा हुआ है। बहुत क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में कम से कम मैंने 2 से 4 या 3 कम से कम मैंने अपने छोटे छोटे मिनी कार्यालय स्थापित करने हैं, जिनको कि मतलब क्षेत्र से ही चुन करके जो लोग, हाँ, क्षेत्र से ही कुछ लोगों को वहां पर अपॉइंट करना है, और वहां से
जिससे कि मतलब ये ना हो कि भैया पार्षद जी का जया छी ना और काम नहीं होगा, है ना। क्योंकि छोटे छोटे चीजें होती हैं, जैसे कि चलो वेरिफिकेशन आ गया, ये सब चीजें हो गया, स्थानीय स्तर पे पार्षद की मोहर चाहिए होती है, ये सब चीजें सुगमता से अगर हमारे ऑफिस रहेंगे, और मैं मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं सुगमता से आप लोगों के बीच उपलब्ध रहूं। दूसरी प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि जो है कि ये जो छोटे छोटे चीजें होती हैं, जाति प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण, ये जो ये हमारे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र होते हैं, इन पे लोग भटकते रहते हैं। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो है कि इनको कम से कम मेरा प्रयास रहेगा कि घर जा करके इनको ये प्रमाण पत्रों की सुविधा उपलब्ध कराना। तीसरा मेरा सबसे बड़ा ये चीज है कि पार्षद तो हर कोई बन जान, है ना। पार्षद बनना बाद लोग क्या चाहिए, ढीले पड़ जाते हैं। और मेरा जो कार्य अनुभव पूरे जनपद में, बुधवार जनपद हो गया, आपका जो चमोली डिस्ट्रिक्ट हो गया, चमोली जनपद हो गया, रुद्रप्रयाग जनपद हो गया, पौड़ी जनपद, तो मैंने पूरा का पूरे 15 के 15 विकास खंडों में मैंने अपनी सेवाएं दी है। चाहे आशा प्रोग्राम के माध्यम से हो, चाहे आंगनबाड़ी प्रोग्राम के माध्यम से हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट के जो ये ग्राम आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग चलती हैं, इनके माध्यम से मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा है। और वहां से जो सीखा है वो मैं चाहता हूँ कि मैं इस अपने वार्ड में धरातल पे उतारूं। तो सबसे पहली मेरी ये भी प्राथमिकता रहेगी कि मैं अपने वार्डों में जो है कि समितियों का गठन करूँ, वार्ड समितियों का गठन करूंगा मैं अपने वार्ड। जैसे कि आप देखते हैं पेयजल के लिए बहुत दिक्कत होती है, पानी की गर्मी में, ये सब चीजें भाई, जब वार्ड के लोगों में जो है कि एक सहभागिता की भावना को दिखाते हुए, मतलब सहभागिता से अगर एक समिति बनाई जाए, वार्ड की एक ग्राम पेयजल एवं समिति बना जाए, ग्राम पेयजल समिति बना दी जाए, भैया कैसे नहीं काम होगा उसमें। एक पार्षद जी पानी नहीं आ रहा है, पार्षद जी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे वो मैं नहीं, मैं चाहे कोई भी मेरे काका लोग हैं, क्योंकि इस वार्ड से जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मेरे काका लोग चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। और सिर्फ एक मेरे ताऊ जी हैं, और मेरे से जो है कि सारे लोग बड़े हैं, मेरे एक ताऊ जी हैं और सारे के सारे काका लोग हैं। तो मैंने वार्डों में समितियों का गठन करना है। ग्राम आपदा जिस तरीके से पंचायतों में समिति होती है, 7 समिति, इसी प्रकार से मैंने निर्माण समिति का गठन करना है। मैंने अपने वार्ड में पानी समिति का गठन करना है। मैंने अपने वार्ड में आपदा समिति का गठन करना है। मैंने अपने वार्ड में जो है कि विकास समिति, ये जो है कि लाइटों का जो होता है कि भैया मान लेते हैं कि यार मोहल्ला में वोट जाए, हमें मोहल्ला में वोट लगाए, वो वोट जाए तो मैं बकम लाइट लगाऊं, तो ऐसा नहीं भैया। प्राथमिकता के आधार पे जहां जहां प्राथमिकता होगी, जहां जहां प्राथमिकता के आधार पे कार्य किए जाएंगे, प्राथमिकता के आधार पे लाइटें लगाई जाएंगी। ऐसे नहीं कि भैया कोई परिवार जो है कि धनवान से बिल्कुल संपन्न है और उसने मेरे को वोट दिया है तो मैं वहां नहीं, जो गरीब तबका है, जहां पर जो है कि किसी को अगर कोई जंगलात क्षेत्र में है, वहां पर लाइट की व्यवस्था चाहिए, वो सब चीजें। दूसरा इसी तरीके से नगर निगम में मैं आपको सच बता रहा हूँ, सबसे बड़ा ये चल रहा है। पूर्व में मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, है ना। पूर्व में क्या हुआ कि जो है कि जो ये आवास बने गए, आवासों का जो लोगों को चिन्हीकरण किया गया, वो क्या मापदंड बनाए गए वो पता नहीं। भैया किसी का घर पहले से बना हुआ है, उसको आवास दे दिया, आवास के लिए फाइल लगवा दी। मैं कहता हूँ एक समिति बनाई जाए इसके लिए, क्षेत्र के लोगों को, चारे गाँव को, चारे जो मेरे गाँव हैं, चारे जो मेरे वार्ड है, वार्ड में सम्मिलित हैं, क्षेत्र हैं, उनसे एक समिति बनाई जाए और उस समिति के माध्यम से पार्षद के पास कार्यालय में जो है कि आवेदन आए, कौन कौन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लाभ लेना चाहता है, और वो समिति तय करे कि किस किस को जो है कि आवास देने का जो है कि लाभार्थी है कि नहीं है, वो उसके लिए योग्य है कि नहीं है। क्या पता उसके पास मकान हो, क्या पता किसी के पास मकान नहीं। कोटला में है मेरे साथ बहुत सारे परिवार हैं जो कि वंचित हैं मकान से, है ना। कई लोग नंदपुर में हैं, हमारा जो है कि आरक्षित जो लोग वर्ग के लोग हैं, उनके पास, कई लोगों के पास झोपड़ियां हैं। आप देखिए वहां जाकर के देखिए, स्थिति देखिए, बहुत वैसा है ना। तो उन लोगों के लिए काम करना मेरा एक ध्येय है। ये सब चीजें समितियों के माध्यम से हो पाएगा। अकेला जो है कि अगर मैं पार्षद बन गया, या कोई और भी अन्य मेरे काका लोग अगर पार्षद बनते हैं, मेरे चाचा लोग पार्षद बनते हैं, तो मैं उनको भी कहूंगा कि भैया इस तरीके से यहाँ पर काम होना। वही आपने बात कर ली है, सड़क की भी बात कर ली है आपने पानी की बात कर ली है। वहीं अपने वार्ड को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित दृष्टि से किस तरह से कदम उठाओ? मैंने आपको पहले ही बताया, समितियों का गठन होगा। सुरक्षा की दृष्टिकोण, सुरक्षा की दृष्टि से मेरा वार्ड में मैंने एक जो है कि वार्ड सुरक्षा समिति का सोचा आपने उसके बारे में? उसके लिए जो है कि ये बाहरी तत्व जो ये हमारे बीच आ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं। कल ही देखो आप मोदाम में, परसों देखो आप नीचे मंत्री की तरफ का ताला टूट गया, है ना। इन्हीं चीजों को रोकने के लिए जो है कि शासन के साथ बैठक करके
अपनी वार्ड में समितियों का गठन करके, और समितियों को रिस्पॉन्सिबल, जब उनके पास जिम्मेदारी आएगी, जब अपनापन लगेगा उनको कि हाँ भाई हमारे वार्ड में हमारी भी पूछ हो रही है, हमको भी आगे मौका दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं इन सब चीजों को जो है कि स्वच्छता से काम करें। तो आप एक तीसरी आंख तैयार करने वाले? बिल्कुल, तीसरी आगे पूरा वार्ड जो है कि मेरा नंदपुर, माओकोट, कोटला, गोरखपुर, इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा मेरे पास प्लान है। और मैं जो सोच रहा हूँ, अगर ये भगवान का आशीर्वाद और इस क्षेत्र की जनता का, सबसे पहले इस क्षेत्र की जनता का अगर आशीर्वाद मिलता है, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं इस वार्ड को जो है कि इस 40 वार्ड, इस निगम में जो है कि 40 वार्ड है, 40 के 40 वार्डों में मैं आदर्श वार्ड बनाने का मेरा आदर्श वार्ड बनाने की कोशिश है। वहीं अब एक छोटा सा मुद्दा है जो कि हम एक विचार विमर्श के द्वारा, चर्चा के द्वारा आपसे पूछना चाह रहे हैं। जिस क्षेत्र में इस टाइम खड़े हैं, मेरे क्षेत्र में जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में कुछ विवाद चल रहे हैं, तो इस विवादों के बारे में कुछ जानकारी है तो बताइए। नहीं, मैं इस विवाद के क्यों है तो मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, है ना, कि ग्राउंड का विवाद है, ये सब चीजें। देखो, ये धरती मेरी है। आप क्या समझते हैं? मैं, ये धरती मेरी है, ये ग्राउंड मेरा है, ये ग्राउंड जितना मेरा है उतना आपका भी, और उतना मेरे इस पूरे वार्ड का ग्राउंड है। ये किसी का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं वन क्षेत्र जिसको बोल रहा हाँ, ये तो वन क्षेत्र, तो देखो वन क्षेत्र क्यों नहीं लड़ी जाएगी, दी जाएगी। ये वार्ड यहाँ के लोगों ने दिया है भाई, यहाँ के लोगों ने इस वार्ड को छोड़ा है, और ये वार्ड मेरा भी है। जितना जिस पूरे क्षेत्र का जनता का है, उतना ये वार्ड, ये ग्राउंड सबका है। और क्यों नहीं हो रहा है, इसको अच्छे से देखो कितना मेंटेन हो चुका है। और जो है कि एक माह यहाँ पर गेम का मेला का आयोजन होता है, और मैं चाहता हूँ कि इसको गेम का मेला हमेशा भव्य, जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है, सौंदर्यकरण का अभी तक कोई प्रावधान नहीं आया। प्राथमिकता रहेगी मेरी। क्षेत्र की जनता अगर जो है कि मुझे मौका देती है, तो बिल्कुल इस ग्राउंड पे ही जो है कि हम आपके क्षेत्र में घूम के भी अभी हम आए हैं, वहाँ हमने एक चीज का नोटिस किया कि कहते हैं कि एक पार्क की सुविधा नहीं मिल पा रही। पार्क की सुविधा नहीं है। देखो, अगर यहाँ पर अगर जिम के आइटम लग जाए, ओपन जिम लग जाए, इसी चीज को अगर आप सौंदर्यकरण के तहत कर तो पार्क बहुत अच्छा, इस तरह का इतना बड़ा ग्राउंड कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अमवन और नगर निगम में पार्क की बहुत कमी महसूस हो रही है लोगों को। हम जा रहे हैं ना, देख रहे हैं उन चीजों। मैं 40 वार्डों में घुमा हूँ, कहीं ना कई वार्डों में एक मिनी जिम, ओपन जिम जिसे लोग, है ना, जैसे बड़े बड़े जिम महानगर में समय देखने को मिलता है। अब कोटद्वार में भी होने लगा है। म्यारवाड़म की लेनीज बात हुई है ना, म्यारवाड़म की लेनीज बात। इसके लिए डंके की चोट में मैं कह रहा हूँ, सदन में इन सब चीजों को मैं रखूंगा, और बिल्कुल अपने वार्ड के लिए निष्पक्ष होकर के काम करना। तो हमारे दर्शकों ने सुन लिया होगा, दीपक जी के अपने विचार थे, अपनी बात थी, किन बातों को लेके वो चल रहे हैं। तो आज इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए। और हमारे चैनल के दर्शकों, आप तय कर सकते हो कि आपका मत कहाँ रहेगा। धन्यवाद।